दोस्तों, ट्रंप चाचा ने एक बार फिर से इंडिया की पीठ के अंदर भैया खंजर घोंप दिया है। उन्होंने फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से इंडिया की जो कंपनीज हैं, इंडिया की इकोनॉमी है और इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अब जो ट्रंप है वो डायरेक्ट तरीके से जो आप समझ लीजिए जो टैरिफ लगा रहे थे वो नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए अब भैया वो इनडायरेक्ट तरीके से जो कंपनीज है भारत की अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाना उन्होंने शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। और जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने ये काम किया है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। सबसे पहली बात, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई जो यूएस का एक कोर्ट है उन्होंने जितने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे ट्रंप के, उसका जो फैसला था उसे पलट दिया। और जिसकी वजह से अब जो उनके रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाने की जो क्षमता थी उनके ऊपर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पास करे थे, वो क्षमता अभी खत्म हो चुकी है। अब वो किसी भी तरीके के डायरेक्ट जो टैरिफ्स है किसी भी कंट्री के ऊपर नहीं लगा सकते। क्योंकि उन्होंने ना क्या करा था, एक एक्ट था वो पास कर दिया था जिसकी वजह से उनके पास कुछ पावर्स आ गई थी, स्पेशल पावर्स आ गई थी। लेकिन अब भैया जो पावर्स है उनसे वो ले ली गई है। लेकिन भैया ट्रंप चाचा इस समय मोदी जी के साथ और इंडिया के साथ बहुत अच्छी जो दोस्ती है वो निभा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और अब उन्होंने इसी चीज को देखते हुए क्या करा है, इंडिया की जो स्टील, एल्यूमिनियम और जो आयरन बनाने वाली कंपनियां हैं, स्टील और एल्यूमिनियम कंपनीज है ना, उनके ऊपर पता है उन्होंने क्या करा है? उनके ऊपर उन्होंने 25% से टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया और वो 4 जून से इंपोज कर दिया। एक्चुअल में क्या है कि ट्रंप चाचा जो है अभी जो डायरेक्ट लगा रहे थे पूरे के पूरे देश के ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, अभी वो सब चीजें नहीं लगा सकते। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अभी भी उनके हाथ में पावर है किस चीज की, कि वो कंपनीज के ऊपर लगा सकते हैं। सेक्टर वाइज जो टैरिफ है वो अभी भी लगा सकते हैं। और अब वो इसी तरीके से इंडिया को हिट कर रहे हैं। अब भैया वो इस चीज का बदला जो ले रहे हैं, इतना जो प्यार दिखा रहे हैं इंडिया को, वो क्यों दिखा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है जो इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर जो इंडिया ने कहा है कि भैया ट्रंप की किसी भी तरीके की भूमिका नहीं है जो युद्ध विराम हुआ है उसके अंदर। और दूसरा, कश्मीर मुद्दे पर इंडिया ने जो कहा था कि भैया यूएस के मध्यस्थता हमारे को नहीं चाहिए। ये जो 2 बयान इंडिया ने दिए हैं उसी का जो गिफ्ट है वो ट्रंप चाचा की तरफ से दिया जा रहा है। अब ट्रंप चाचा दे क्यों रहे हैं? एक्चुअल में ट्रंप चाचा जो हैं वो चाहते हैं कि भैया वो कोई भी पूरे के पूरे विश्व के अंदर कोई एक ऐसी संधि करा दे, या तो किसी युद्ध को रुकवा दे या कोई भी ऐसा बड़ा काम कर दे जिससे कि दुनिया के अंदर एक शांति स्थापित करने का एक मैसेज जाए दुनिया में और उनको एक जो नोबेल प्राइज होता है ना वो मिल जाए, जैसे कि बराक ओबामा को मिला था। और ये जो उनका टर्म चल रहा है ये उनका सेकंड टर्म है और लास्ट टर्म है। इसके बाद वो दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। तो इस वजह से अब उनका कार्यकाल 3.5 साल के आसपास तो बचा हुआ है अभी, भाई पौने 4 साल के आसपास बचा हुआ है। बल्कि फरवरी में तो इलेक्ट हुए हैं वो, जनवरी के बाद इलेक्ट हुए हैं वो, तो 3.5 साल के आसपास तो बचा हुआ है। तो 3.5 साल के अंदर वो ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे जिसकी वजह से उनको इस तरीके का कुछ नोबेल प्राइज जो है मिल पाए। अब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध विराम कर आके जो उन्होंने एकदम से खबर फैलाई थी उससे उनको इस सब चीजों का फायदा मिलने वाला था, सारा क्रेडिट उनको मिल गया था। लेकिन इंडिया ने वो सारा क्रेडिट जो था खत्म कर दिया। इसी का जो खामियाजा है भैया वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर जो गुस्सा है या जो भी समझ लीजिए वो अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं एक तरीके से, और नए नए तरीके से इंडिया के सेक्टर्स को, कंपनीज को हिट कर रहे हैं। अब देखिए, आप सोचिए कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनीज हैं। इंडिया का बहुत बड़ा एक सेक्टर है एल्यूमिनियम सेक्टर और स्टील सेक्टर, जिसको इन्होंने एक हिट करा है, अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले इन्होंने क्या करा था, जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं और इंडियंस हैं और जो फॉरेनर्स हैं, भैया वो जितना भी पैसा बाहर भेजेंगे उनके ऊपर 5% टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। बताओ, अगर कोई बाहर से इंडिया में पैसा भेज रहा है और सबसे ज्यादा इंडियंस ही भेजते हैं, जितने भी रेमिटेंस वो करेंगे उसके ऊपर 5% टैक्स। अगर मैं एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्री की बात करूं तो सालाना $4.5 बिलियन का बिजनेस है, $4.5 बिलियन का इंडिया का। अब इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया का जो स्टील है, एल्यूमिनियम है, भैया वो यूएस के अंदर बहुत ज्यादा खपत होती है, खूब बिकता है।
भैया उसकी खपत कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएंगे, इसलिए खरीदारी है वो कम हो जाएगी। और भैया उससे इंडिया को डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में दोनों तरीके से नुकसान होने वाला है। और आने वाले समय में ट्रम्प चाचा जो है इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स को आप देखना हिट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि आने वाले सेक्टर में ये इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको जरूर हिट करेंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि पहले भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर बहुत बार खबर ऐसे निकल के आ रही थी कि वो करने वाले हैं, लेकिन कर नहीं पाए थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को 101% हिट करेंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में, जैसे इन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर को करा है। तो अब इसकी वजह से आज मार्केट गिरी है। आपको इसका जो फर्क देखने को मिलेगा वो मिलेगा भैया 4 जून से। 4 जून से इम्पोज हो जाएंगे और उसके बाद जो स्टील और एल्यूमिनियम है वो महंगा हो जाएगा। और स्टील और एल्यूमिनियम कंपनीज जो है उनके जो शेयर्स हैं इंडिया के अंदर वो टूट जाएंगे। आज भी उनके अंदर गिरावट हुई है और 4 जून के बाद से और ज्यादा गिरावट होगी। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है मुझे बताइएगा। साथ में भैया चैनल को सब्सक्राइब कर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।